नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं कि निवेश से बड़ा पैसा कैसे बने। तो निवेश से बड़ा पैसा बनने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास पैसा और आपका पेशेंस। बोलते हैं ना, ये आपके धैर्य की परीक्षा लेता है हमेशा निवेश बड़ा पैसा बनाने के लिए। अब निवेश के जैसे कई सारे माध्यम हैं, आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप बैंक में कर सकते हैं, आप सोने में कर सकते हैं। लेकिन जितना रिस्क कम उतना रिटर्न कम। तो जितना रिस्क ज़्यादा उतना रिटर्न ज़्यादा, लेकिन रिटर्न हमेशा रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। आज हम बात करते हैं इक्विटी की। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये देखा गया है कि जितना इंडेक्स ने या जितना किसी इंडिविजुअल कंपनी ने, या अगर आप फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग करते हैं तो जैसे कॉमन पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स का है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में जितना स्कीम ने रिटर्न बनाया उतना इन्वेस्टर ने नहीं बनाया। 1979 में बीएसई शुरू होता है 100 पॉइंट से, आज पहुंच जाता है 84-85 हज़ार रुपया। ऐसा कौन सा बंदा है जिसने तभी पैसा लगाया और तब से आज तक खड़ा रहा। तो सोचो कितने पैसे बन जाते। 100 रुपये की वैल्यू आज क्या हो गई। ऐसे ही आप बहुत सारे आप देखेंगे तो यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं रहेगा पर्टिकुलर स्कीम का। अब उसमें भी आपने अगर जो फंड ने रिटर्न कमाए हैं उतने पैसे बहुत कम इन्वेस्टर ने कमाए हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके लिए होता है कि इक्विटी अपने आप में बहुत वॉलेटाइल है, और उसके बारे में जैसा मैं कहता हूँ, इंडिया में क्रिकेट और मार्केट रिलेटेड चीज़ों में, शेयर बाज़ार से रिलेटेड चीज़ों में हर कोई उस्ताद है। और विशेष तौर से कोविड के बाद में तो पैसा कमाना और भी थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि जब से ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हुई हैं और इतना सारा शोर है, इतना ज़्यादा नॉइस है, ये अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अपने आप में 40 से 50 फंड हाउसेस हैं और उनकी हर किसी की 25-50 स्कीम्स हैं। तो इस हज़ारों प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में मैं कहाँ फिट बैठता हूँ। अब जैसे एसआईपी कैंपेन है, भाई एसआईपी सभी के लिए है, एसआईपी सही है। आपने देखा होगा आईपीएल में और सब जगह बहुत एमपी बहुत बड़ी कैंपेन चलाती है। सचमुच एसआईपी सही है, लेकिन उसका उपयोग, उसका मीनिंग हर पर्सन के लिए पर्सन टू पर्सन अलग होगा। इसीलिए क्योंकि ये एसआईपी हर विशेष तौर से नॉर्मली आदमी क्या होता है, जैसे मैंने कहा था वो जीवन में ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव जो होते हैं, वैसे ही वो मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और आज की तारीख में तो भी मार्केट का साइकिल का भी छोटा हो गया है। हफ्ते भर में 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ना, हफ्ते भर में गिरना। हफ्ते भर में ही आपको देखा होगा विशेष तौर से जो ये फेसबुक, यूट्यूब और टीवी, जो भी सोशल मीडिया पर है, बाजार बढ़ने लगेगा तो सब लोग बोलते हैं आसमान में पहुंच जाएगा, सब कुछ बेच बाच के लगा दो। और गिरने लगेगा तो नहीं, इसका बर्बाद हो गया, इतना मार्केट कम हो गया, वो हो गया। तो आपका लालच और आपका भय जो है वो हमेशा पब्लिक बढ़ाती और घटाती रहती है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसके आधार पर मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन आगे पीछे होता है। हम 20 साल से इस फील्ड में हैं इन्वेस्टिंग में। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो जितना ज़्यादा मार्केट में डीपली इन्वॉल्व होगा उसके उतने बड़े पैसे बनने के चांसेस कम होंगे। तो इसके लिए जो इन्वेस्टिंग है, उस टाइम उसमें सबसे बड़ी चीज़ है सही जगह खड़ा रहना और सही समय तक खड़ा रहना। और लोग करते हमेशा वो मरकट उत्कंठा कि भाई आज इस स्कीम में, कल उस स्कीम में, आज ये सेक्टर चल रहा है, परसों वो सेक्टर चल रहा है। ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है उसका फॉर्मूला अलग है। आज हम बात ट्रेडिंग की नहीं कर रहे हैं, उसकी बात किसी और दिन करेंगे। आज हम केवल निवेश की बात कर रहे हैं। मैंने ट्रेडिंग में लोगों का बड़ा पैसा बनते बहुत कम देखा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में अधिकतर लोगों का बड़ा पैसा बनते देखा है। लेकिन जो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे, जिनको कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम आना, अगर आपको 5-10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, क्योंकि एक साइजेबल अमाउंट जिस दिन हो जाएगा उस दिन फिर वो ऑटोमेटिक मार्केट की गति से बढ़ने लगेगा और आपको मार्केट का जो नॉइस है वो आपको प्रभावित करना बंद कर देगा, क्योंकि आपके पैसे बन चुके होंगे एक साइजेबल। तो आपको अनुभव भी, क्योंकि जैसे बहुत सारे अनुभव मैं कहता हूँ कि एज के साथ आते हैं, जब टाइम बीतेगा आपको लगता है हाँ यार बाजार गिरता है, बाजार बढ़ता है, कभी ये सेक्टर चलता है, कभी वो सेक्टर चलता है। मुझे प्रॉपर मेरा अपना पोर्टफोलियो ठीक हो, उसके लिए ज़रूरी है आपके साथ में कोई सलाहकार हो।
सलाहकार का यही काम है कि वो आपके इमोशंस पे कंट्रोल करे। जैसे दूध उबाल डालता है तो हम पानी के छींटे डालते हैं, इसी तरह से वो ज़्यादा आप घबराए नहीं और ज़्यादा आप उत्साहित न हों। अगर आप ठीक ठाक खड़े रहेंगे बाजार में और ज़्यादा उठापटक किए हुए तो ऑटोमेटिक आपके पैसे बन जाएंगे। आप हर किसी ऐसी स्कीम को बाज़ार में खुद से उठा के देख सकते हैं जो पिछले 15-20 सालों से बाज़ार में है। हमेशा उसके जीवन में कभी वो 2-4 साल अच्छा पैसा बनाया होगा, कभी 2-4 साल कम पैसा बनाया होगा, कभी साइड बेच रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने बड़ा पैसा बनाया। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उस स्कीम के बराबर पैसा बनाया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो आदमी अपना इन्वेस्टमेंट भी परिवर्तन करने लग जाता है। तो कभी कोई फंड हाउस फ्लेवर में रहता है, कभी कोई फ्लेवर में रहता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हैं। आप ठीक ढंग से खड़े हों, आपकी प्लानिंग बराबर हो, आपका पोर्टफोलियो ठीक हो, आप ज़्यादा घबराएं नहीं, आप ज़्यादा उत्साहित नहीं हों, आप ठीक ढंग से चलें। उसके लिए आपको एक एडवाइज़र की आवश्यकता है। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है तो आपके फैमिली के सारे सिस्टम को, अप डाउन्स को समझता है कि किससे क्या होता है, तो उस आधार पर दवाई देता है। इसी तरह से आपके जीवन में भी एडवाइज़र ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड सही है तो उसके साथ ही एडवाइज़र भी ज़रूरी है। तो आजकल बहुत सारे आपको मिलेंगे कि भाई ये इसमें डायरेक्ट में जाओ, इसमें जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं। हर किसी को अपना धंधा चलाना है, हर कोई गला काट कंपटीशन है, इस कस्टमर को वहाँ ले लूँ, उस कस्टमर को यहाँ ले लूँ, इस चक्कर में पड़ा हुआ है। तो उस चक्कर में आपका चक्कर ना बने, इसके लिए आप थोड़ा समझें चीज़ों को और अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि भाई मुझे मेरा रिटायरमेंट गोल है, मेरे बच्चों का एजुकेशन गोल है, मेरा लाइफ का अपग्रेडेशन का गोल है, मेरा वेल्थ क्रिएशन का गोल है। तो उस गोल को पकड़कर सही दिशा में खड़े रहें। उसके लिए जैसे मैंने कहा, आपका लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका लिक्विडिटी है, ये सारे फैक्टर हर पर्सन टू पर्सन, पॉकेट टू पॉकेट मैटर करता है। हर एक SIP सभी के लिए, लेकिन हर के लिए उसका मीनिंग अलग अलग है। एज ए MD फिनवेस्ट हम आपकी सेवा में हैं। हम हंकी फंकी ओवरनाइट वाला काम नहीं करते। जैसे मैंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि आपकी बड़ी वेल्थ बने। कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर वन रूफ हैं। किसी दिन ट्रेडिंग की भी बात करेंगे। हमारा ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्वमेंट है। हम मोतीलाल ओसवाल के फ्रेंचाइजी हैं। आपको डायरेक्ट स्टॉक में करना है, ट्रेडिंग में करना है, सब चीज़ें एक अंडर वन प्लेटफॉर्म से हैं। सारे सजेशन जो है, आप हमसे जुड़े रहें। कृपया ये वीडियो देखें, दूसरों को भी शेयर करें, आपके अमूल्य सुझाव हमको भेजें और हम आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ, ये हमारा मिशन है। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीज़ें हैं। विल राइटिंग से लेकर के कानूनी सलाह तक हम हमारे साथ में हमारी टीम के लोग हैं जो आपको सही गाइडेंस जीवन पर देंगे। आप निवेशित रहें, आपकी बड़ी वेल्थ बने, आप हेल्थी रहें। हेल्थी, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि हेल्थ सबसे ज़रूरी है। वेल्थ का उपयोग तभी हो पाएगा जब हेल्थ अच्छी होगी। आपके जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हम इसी तरह से आगे जुड़े रहेंगे।